मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। अलवर पुल के पास बदमाशों से हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। देवरिया में पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 बदमाश हुए घायल। बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों के सफलतापूर्वक की यहां पर फायरिंग। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो। मेक इन इंडिया का दिखा जलवा। कर्नाटक में एक कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने बचाई अपनी जान। पेट्रोल पंप पर हादसा हुआ, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में चलती स्कूटी में लगी भीषण आग। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। चौराहे पर मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के इंदौर में टेंट हाउस की गोदाम में भीषण आग लगी। लोगों में दहशत का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिश जारी। दिल्ली के द्वारका में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरीके से जलकर खाक। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में हुआ ब्लास्ट। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। मैनेजर समेत 10 लोग जख्मी हुए। हरियाणा के पलवल में पीएनजी पाइपलाइन में ब्लास्ट। धमाके के बाद 3 दुकानों में लगी भीषण आग। हादसे के दौरान एक शख्स की हुई जलकर मौत। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में रैगिंग का विरोध करने पर हंगामा। सीनियर छात्रों ने की जूनियर छात्रों की पिटाई। हॉस्टल का रूम बना लड़ाई का अखाड़ा। कुत्ते का मेकओवर कर बनाया गया हाथी। क्यूट वीडियो हुआ वायरल। लोगों को खूब पसंद आ रहा है वीडियो। किए जा रहे हैं कई फनी कमेंट्स। हाथी ने दिखाया शानदार करतब। हुला हुपिंग कर जीता लोगों का दिल। लोगों ने वीडियो देख जमकर हाथी की तारीफ की। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। कॉल कर मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी। अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। प्रयागराज में यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। हंगामे के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। वहीं कुछ संवेदनशील इलाकों में केवल 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। झारखंड में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान जारी। दांव पर 683 उम्मीदवारों की किस्मत। 43 विधानसभा सीटों में से 6 एससी तो 20 एसटी सीटें शामिल। पहले चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। 23 नवंबर को आएगा परिणाम। 43 सीटों के लिए बनाए गए 15,344 मतदान केंद्र। पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। मतदाताओं से वोट करने की अपील की। वहीं पहली बार वोट करने वाले युवाओं को भी बधाई दी। झारखंड चुनाव में जारी वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव। मतदान हमारा परम कर्तव्य। मतदान लोकतंत्र में हम सबका परम कर्तव्य है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। झारखंड चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया। लोगों से वोट करने की अपील की। लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। युवा साथियों और माता बहनाओं से अनुरोध किया है। कहा, लोकतंत्र के पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने किया मतदान। लोगों से वोट करने की अपील की। कहा, हर शख्स को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड चुनाव को लेकर युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी बेहद उत्साह। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी आज शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। वोट मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। एमपी के दुरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। लोग अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल।
छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। मतदान करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं लोग। असम के समागुरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। शानदार तरीके से सजाया गया पोलिंग बूथ। मतदान को लेकर लोगों में बेहद उत्सुकता। झारखंड चुनाव को लेकर बोले जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का हमें मिलेगा जनता का प्यार और समर्थन, जीत का भी दावा किया। झारखंड चुनाव को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बीजेपी पर हमला। कहा हारी हुई लड़ाई लड़ रही बीजेपी, झारखंड की जनता ने तय किया। भारतीय जनता पार्टी अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उनके जो हताशा और निराशा और जो डर है वो बता रहे हैं कि वो एक चुनाव हार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर चेकिंग के विवाद के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। लातूर में हुई चेकिंग। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की फिर ली गई तलाशी। 24 घंटे में दूसरी बार हुई बैग की जांच। हेलीकॉप्टर की दोबारा तलाशी पर भड़के उद्धव ठाकरे, वीडियो बनाकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। और चेकिंग मामले पर बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर आरोप। कहा सामान्य नियमों पर भी सियासत कर रहे उद्धव। बीजेपी के भी नेताओं की कई बार हो चुकी है चेकिंग। फडणवीस की चेकिंग का वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने दरभंगा दौरे को लेकर ट्वीट किया। लिखा देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनके जीवन को आसान बनाना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आज दरभंगा को देंगे करोड़ों की सौगात। 3 देशों की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना जाएंगे पीएम। 16 से 21 नवंबर तक पीएम का दौरा। G20 सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का आज बिहार दौरा। दरभंगा में एम्स समेत 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये मोदी आज झारखंड के संताल में भरेंगे हुंकार। गोड्डा और देवघर के सारठ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से होगा शुरू। जॉब सिक्योरिटी समेत 6 बिल पेश करेगी सरकार। 18 नवंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की सभा आज। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज फिर चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और पुणे में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। महाराष्ट्र को लुटेरी कांग्रेस से है बचाना। महाराष्ट्र के नागपुर से खड़गे पर सीएम योगी का पलटवार। कहा मैं योगी हूं, मेरा हर काम देश के नाम। एक रहेंगे तो राम नवमी की शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कुछ लोग। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मुंबई की रैली में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा होगा साफ। मोदी जी का नारा पत्थर की लकीर। सत्ता के लिए उद्धव कांग्रेस के साथ। रिपब्लिक नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक समिट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा भारत के भीतर कई नकारात्मक सोच वाले लोग। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है देश। दिल्ली में आरएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब का भड़काऊ बयान। बोले मुस्लिम जिन्ना का साथ देते तो लखनऊ तक होता पाकिस्तान। हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के बयान पर गिरिराज का पलटवार। एक्स पर पोस्ट किया ना तुम ना होते तो वक्फ बोर्ड ना होता। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया महाराष्ट्र सरकार का समर्थन। जनता से किया महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को समर्थन करने की अपील। गौ माता की सेवा जिसने की है उसको गौ माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब हर हिंदू को, हर गौ प्रेमी को खड़े हो जाना चाहिए कि हम इसी सरकार को चुनेंगे जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया।
ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम हेमंत, साजिश रचने वालों पर ईडी का एक्शन, घुसपैठियों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई करे एसी। झारखंड के धनबाद में रोड शो के दौरान चोरी हो गया मिथुन चक्रवर्ती का पर्स। बीजेपी प्रत्याशी की चुनावी रैली में गए थे मिथुन चक्रवर्ती, मंच से पर्स वापस करने की अपील का वीडियो वायरल। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग का जवाब, जेपी नड्डा अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई थी। एसओपी के तहत नेताओं के विमानों और हेलीकॉप्टर की जांच की जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे, काफिला रोककर कांग्रेस दफ्तर में घुसे कार्यकर्ताओं को सीएम शिंदे ने सुनाई खरी खरी। सीएम शिंदे के खिलाफ अपशब्द कहकर कार्यकर्ताओं ने की थी नारेबाजी। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है बड़ा फैसला। बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइन तय करेगा कोर्ट। फाइनल दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने पर लगी है रोक। झारखंड पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ मामले में बड़ा एक्शन। ईडी की हिरासत में एक महिला और उसका सहयोगी, छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अवैध हथियार बरामद। एचआरटीसी पेंशनर्स ने हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़कों पर उतरे एचआरटीसी पेंशनर्स। दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को पेंशन देने का ऐलान किया और 11 नवंबर को जाकर मिली एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जीएसटी और आईटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी कर बरामद किए 50 लाख से ज्यादा का सामान। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था ट्रांसपोर्ट। मुजफ्फरनगर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी संबल राणा का विरोध। मुस्लिमों की जनसभा में जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। सपा सांसद इकरा हसन और संबल राणा के विरोध में वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी। लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हजारों अभ्यर्थी। पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग। राजस्थान के जयपुर में टंकी पर चढ़े युवकों को उतारा गया नीचे। किरोड़ी लाल मीना के आश्वासन के बाद नीचे आए थे युवक। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की कर रहे थे मांग। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। संदिग्ध से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। एटा में साइकिल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के परखने निकले एसएसपी श्याम नारायण सिंह। भ्रमण के दौरान एसपी क्राइम योगेंद्र कुमार भी साइकिल से मौजूद रहे। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों की पटाखा जलाने का विरोध करना दंपति को भारी पड़ गया। दबंगों ने दंपति की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। खेती का भंडाफोड़ हुआ। हाईटेक तरीके से गमलों में गांजे की फसल की जा रही थी तैयार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 50 लाख की कीमत के 80 गमले बरामद किए गए। बुलंदशहर में बाल संरक्षण ने रुकवाई नाबालिग की शादी। 40 साल का अधेड़ 16 साल की लड़की से कर रहा था विवाह। बुलंदशहर में शीशपाल हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपारी दे कर कराई गई थी हत्या। बदायूं में पुलिस कर्मियों का वर्दी में शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। ढाबे पर दिन में कुछ लोगों के साथ शराब पीते कैमरे में कैद हुए पुलिसकर्मी। बरेली में झांसा देकर के तांत्रिकों ने बुजुर्ग दंपति से 5 लाख रुपए ठगे। घर में खजाना गड़े होने की बात कहकर के ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 तांत्रिक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड हमले के पीछे कनाडा के गैंगस्टर अर्शडाला का हाथ आया सामने। पुलिस ने आरोपी शिमला सिंह को गिरफ्तार किया है। 27 अक्टूबर को देर रात पेट्रोल पंप पर हुआ था हमला। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 4 पिस्टल समेत कई हथियार बरामद। 11 नवंबर को एनकाउंटर में पकड़े गए थे 5 गैंगस्टर। यूपी के मैनपुरी में गांव में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश रायबरेली में खेलते वक्त मासूम बच्चे के गले में फंसी बॉल। डॉक्टर की सूझबूझ से बची मासूम की जान। उत्तर प्रदेश के महोबा में संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने मॉक ड्रिल कर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना काल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को परखा गया। खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई।
लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला। लेबनान के शहर साकस कीहे में आवासीय इमारत पर हमला हुआ। हवाई हमले में 12 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने की खबर। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हवाई हमले में 2 दिन में 54 लोग मारे गए। अब तक 3243 लोगों की हो चुकी है मौत। लेबनान पर भीषण हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी। आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में बड़ा विस्फोट हुआ। इजरायल ने दक्षिणी उपनगरों में कई इलाकों में हवाई हमले तेज किए। इजरायली हमले के बाद हालात वहां पर बद से बदतर। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी। इजरायल ने बेरूत में बमों की बारिश की। धमाकों की आवाज से दहला लेबनान। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानियों को दिए सीधे संदेश। कहा, इजरायल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है ईरानी सरकार। ईरान के लोग उम्मीद मत खोइए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी। इजरायल के खिलाफ एक और हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को कर देगा पंगु। इजरायली विमानों ने गाजा में थाबेट परिवार के एक घर को निशाना बनाया। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी। ट्रंप सरकार में एलन मस्क संभालेंगे नया विभाग। डोज की जिम्मेदारी, फजूल खर्ची और नौकरशाही पर लगाम की कोशिश नए विभाग का होगा उद्देश्य। जॉर्जिया में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अब इसके साथ साथ राजधानी तक जाने वाले पुलों को बंद किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। नीदरलैंड्स में फिर भड़की हिंसा। एम्स्टरडैम में लोगों ने ट्रोम में लगाई आग, किया पथराव। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। फिलीपींस में बारिश का कहर। कई जगहों पर गिरे पेड़, कई घरों में बिजली भी गुल हुई।